जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूजा पाठ, ध्यान, अध्यात्म और राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और माता का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप भी लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड, तो आप धर्मवाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन भेजें। हम आपको जन्मदिन से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी माता पिता की सहमति या फिर आपकी पसंद से होगी। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद भी टूटे जा रही है, शादी में किसी न किसी प्रकार से बाधा आ रही है, तो अब आप धर्मवाणी से शादी की सभी जानकारी कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और ससुराल कितनी दूरी पर होगा, किस नाम से होगी शादी, किस राशि से हमें शादी करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का रंग, रूप, स्वभाव, उनका करियर, आपका करियर, किस परिवार में होगी शादी, ससुराल वाले अमीर होंगे, गरीब, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, आपकी शादी अपनी जाति, समुदाय, धर्म या अंतर जातीय विवाह होगा, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई, उम्र कितनी होगी, अगर आप भी लव मैरिज करने के इच्छुक हैं तो माता पिता की सहमति मिल पाएगी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं और शादी में आ रहे सभी दोषों को दूर करने के सरल उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको लगन और चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डी नाम के जातक, उन जातकों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी शादी के योग साल 2023 में सर्वाधिक प्रबल हैं। इसमें आपको दिन के अनुसार अंक, ज्योतिष, हस्तरेखा, कुंडली, चारों विधियों से बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़कर विस्तार से सभी के बारे में जानते हैं। दिन के अनुसार इसमें आपको मैं सप्ताह के 7 दिनों के बारे में बताने जा रही हूँ कि डी नाम के जातकों के किन जातकों की शादी के योग साल 2023 में प्रबल हैं। सोमवार को जन्मे लड़के व लड़कियों की शादी के योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर आपकी भी आयु 20 वर्ष के ऊपर है और आप डी नाम के जातक हैं तो आपकी शादी साल 2023 में जरूर होगी, जबकि शादी का महीना फरवरी, मई और जुलाई का हो सकता है। मंगलवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर आपकी भी आयु 21 वर्ष के ऊपर है और आप डी नाम के जातक हैं तो आपकी शादी साल 2023 में जरूर होगी, जबकि शादी का महीना मार्च, जून का हो सकता है। बुधवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर आपकी भी आयु 21 वर्ष के ऊपर है और आप डी नाम के जातक हैं तो आपकी शादी साल 2023 में जरूर होगी, जबकि शादी का महीना मार्च और जून का हो सकता है। गुरुवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर आपकी भी आयु 22 वर्ष के ऊपर है और आप डी नाम के जातक हैं तो आपकी शादी साल 2023 में जरूर होगी, जबकि शादी का महीना अप्रैल और जुलाई का हो सकता है। शुक्रवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर आपकी भी आयु 24 वर्ष के ऊपर है और आप डी नाम के जातक हैं तो आपकी शादी साल 2023 में जरूर होगी, जबकि शादी का महीना जून का हो सकता है। शनिवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 17वें वर्ष से ही बनने लगते हैं। अगर आपकी भी आयु 17 वर्ष के ऊपर है और आप डी नाम के जातक हैं तो आपकी शादी साल 2023 में जरूर होगी, जबकि शादी का महीना फरवरी और अप्रैल का हो सकता है। रविवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर आपकी भी आयु 21 वर्ष के ऊपर है और आप डी नाम के जातक हैं तो आपकी शादी साल 2023 में जरूर होगी, जबकि शादी का महीना मार्च और जून का हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष में हाथ देखकर, कुंडली देखकर शादी की गणना की जाती है। हाथ की रेखा से भी शादी के बारे में जानकारी मिल जाती है कि शादी कब होगी। हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क यानी कि विद्या रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा समेत कई प्रमुख रेखाएं होती हैं। वहीं शादी की रेखा छोटी उंगली और बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा के बीच होती है। हस्त रेखा के अनुसार जिन लड़के और लड़कियों के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा से बहुत नजदीक होगी, उनकी शादी साल 2023 में होकर ही रहेगी। हस्त रेखा के अनुसार जिन लड़के और लड़कियों के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा से बहुत अधिक नजदीक है, उसकी शादी के योग साल 2023
2023 में 100% प्रबल हैं। ज्योतिष में शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है और इस घर में शुभ ग्रह के रहने से शादी जल्दी होती है, जबकि अशुभ ग्रह के रहने से शादी में देरी होती है। बुध, गुरु, शुक्र, रवि और चंद्र को शुभ ग्रह, जबकि मंगल, राहु, केतु और शनि को अशुभ ग्रह कहा जाता है। और मंगल, राहु, केतु और शनि के रहने पर शादी में काफी अधिक देरी होती है और अड़चने भी आती हैं। कुंडली के अनुसार जिन लड़के और लड़कियों की कुंडली के 7वें घर में बुध, गुरु, चंद्र और रवि है और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, जैसे कि काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, 7.5 गुरु, शुक्र का अस्त होना, जीवन साथी के भाव में अशुभ ग्रहों की दृष्टि आदि, तो उनकी शादी साल 2023 में होकर ही रहेगी। दोस्तों, अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र यानी कि 26 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो उनकी शादी के योग साल 2023 में सर्वाधिक प्रबल हैं और उनकी शादी का महीना मार्च से लेकर जुलाई तक का हो सकता है। दोस्तों, डी नाम के जातकों की राशि जो होती है वो कर्क होती है और कर्क राशि के यानी कि डी नाम के जातकों की शादी के प्रबल योग 25वें, 29वें अथवा 30वें वर्ष में बनते हैं, जबकि उनकी शादी का महीना मार्च और अप्रैल अथवा नवंबर का हो सकता है। कर्क राशि यानी कि डी नाम के जातकों को शीघ्र विवाह के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और इस नाम के लड़के और लड़कियों की शादी एल, जी तथा एम नाम से होने की संभावनाएं सर्वाधिक रहती हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कोई पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहें तो धर्मवाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको जन्मदिन के हिसाब से जानकारी दी जाएगी, कुंडली से इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि आप जहां रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा से आपको ढेर सारी खुशियां, खूबसूरत दुनिया मिले। जय माता दी।